मामा हूँ मामा। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ की जनता की, कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। यहाँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं दूसरे प्रदेश में आया हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने ही प्रदेश में आया हूँ। ये छत्तीसगढ़ के हर कोने के हर ब्लॉक में विद्यार्थी जीवन से ही घूम रहा हूँ और जब यहाँ आता हूँ तो आनंद और प्रसन्नता से। आज मंच पर विराजमान जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई गाथा लिख रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साई जी, ताली बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें छत्तीसगढ़ के विकास में अतुलनीय भूमिका निभाई है और कोई कसर नहीं छोड़ी। चावल वाली और अब विधानसभा के आदरणीय रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय शोभन साहू जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह और ग्रामीण विकास विभाग संभालने वाले आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री जमीन से जुड़े नेता आदरणीय राम विचार नेताम जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री दयालदास कंसल जी, शंकराम शर्मा जी, हमारी सांसद बहन रूप कुमारी चौधरी जी, भोजराज नाथ जी, हमारे साथी मित्र अजय चंद्राकर जी, रानू रोहरा जी, यहाँ के महापौर बहन करुणा जी। अब क्योंकि समय की सीमा है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, इसके मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, मेरे बहनों भाइयों और बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। जय जोहार। सबसे पहले धमतरी की अधिष्ठात्री देवी अंगार मूर्ति माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अंगार मूर्ति मोरे दाई, वो तो अंगना में बरत है, जोर जोर और अंगना में बरत है। बड़े आनंद का दिन है। प्रधानमंत्री जी को बहनों के खाते में प्रधानमंत्री किसान भी डालने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थान संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म पाप अत्याचार अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और अपने अंतर्मन से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ विशेष काम संपन्न करने के लिए ही इस भारत अधिकारों को अतिक्रम की नहीं है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण केवल यहाँ है, बनेगा नहीं, लेकिन आज सारा देश के लिए
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या की पवित्र जन्मभूमि पर भी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। अब सोचो हम के आसपास के बहनों भाई कौन 370 हटेगी। लोग बीजेपी के लोग लगाते रहते हैं और कांग्रेस और बाकी लोग बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, सारा कश्मीर जम्मू कश्मीर जल जाएगी अगर धारा 370 को हाथ लगाया तो। असंभव लोगों को भरोसा ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, बहुमत दिया तो असंभव भी संभव हो गया। कश्मीर से धारा समाप्त हो गई और खून की एक पत्ता नहीं मिला, पत्ता नहीं मिला। आज जम्मू और कश्मीर में शांति है। कौन कहता हमारे कहते थे कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए भी चमत्कार की अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, असल बात के दर्द को झेला है। कौन सोचता था कि वो दिन आएगा जब नक्सलवाद का अंत कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तो भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने तारीख बता के ये कहा कि उस तारीख तक हम पूरी तरह से नक्सलवाद का अंत कर देंगे। और आज मैं ये कह रहा हूं, हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे, आज वो दिन आ गया है कि नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम तीर छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर खून की गोलीबारी नहीं होगी। कोई भी इलाका विकास का छूटा नहीं रहेगा। नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। विदेशियां बैठे तो बैठे और कहा था परिजनों को कर दें। लेकिन बहनों और भाइयों, भारत का संकल्प है, आतंकवाद नहीं चलेगा, नक्सलवाद नहीं चलेगा। देश में शांति, प्रगति और विकास का ही राज होगा। यह हमारा संकल्प है। मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आप जिनने जरूरत की है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, धरती के अंदर भी जाएंगे तो खोज के उनको छोड़ेंगे नहीं। पूरा हिसाब किताब किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर जो दुनिया के सामने आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री आ बैठे, भारत से कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे कि हमारे लिए किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेक योजना, लेकिन आज बधाई दिया 25 वर्ष भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जो दुनिया के सामने झुकता नहीं है, आंखों से आंख मिला के बात करता है। हमारे कृषि मंत्री यहां बैठे, भारत सरकार ने यह कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे थे उनसे कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना, लेकिन आज बधाई दूंगा 25 साल छत्तीसगढ़ को जन्मे, 25 वर्ष पूरे हो गए। अटल जी याद आते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनने छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं, बीच के 5
5 साल अगर छोड़ दें, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आप देखें छत्तीसगढ़ कैसे प्रगति और विकास के पथ पर जा रहा है। आज मुझे गर्व ये कहते हुए छत्तीसगढ़ वासियों, छत्तीसगढ़ अब पिछड़ा राज्य नहीं है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और अब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो चुका है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं और सरकार का अभिनंदन करता हूं। यहां ऐसी सरकार भी आई जिसने भ्रष्टाचार की अति कर दी, कमीशनखोरी, दलाली, भ्रष्टाचार, बदले की भावना से काम करना, और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है, 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज जब 25 साल पूरा होने के इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर आया हूं तो ये प्रसन्नता भरी खबर कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े, और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। आज मुझे कहते हुए गर्व है, इन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मोर अधिकार, मोर आवाज, मोर अधिकार। ये आंदोलन चला था छत्तीसगढ़ की धरती पर, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था। हमारा नेतृत्व बैठा है। लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से ये कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, ये संकल्प है मोदी जी की सरकार का, ये संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा। वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे कराए केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। यह सरकार किस लिए है? केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम कच्चे मकान की जगह पक्के घर भी बनाएंगे। और मेरे गांव में रहने वाले भाइयों और बहनों, नक्सलवाद के आतंक के कारण कई वर्षों तक कई गरीब मकान नहीं बना पाए थे, और तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था
कि अतिरिक्त मकान अगर कुछ और मिल जाए तो नक्सल प्रभावित इलाके में हम गरीबों के मकान बना दें। आपने 15,000 मकान का कहा था, तो 15,000 मकान नक्सलवाद प्रभावित इलाके में दे दिए गए हैं। और भी कोई रह गए हों तो आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और सड़कें, छत्तीसगढ़ की धरती पर कई गांव ऐसे थे जहां पक्की सड़कें नहीं थी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के नाते ये काम मेरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि गांव में हम पक्की सड़कों का निर्माण करें। और आज 25 वर्ष पूरे होने पर जब छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं तो एक सौगात आपको विष्णुदेव जी देने आया हूं। हमने ये तय किया है कि हमारे कुल मिला के 780 गांव छत्तीसगढ़ के, उनको जोड़ने के लिए 2,426 किलोमीटर सड़कों के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। हमका खाली हाथ क्या चलना। ये 2,225 करोड़ रुपए की सड़कें, विजय जी आप भी आ जाए, आप मंत्री हैं विभाग के। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे बेरा। ये छत्तीसगढ़ के अधिकार है, छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार है, जो छत्तीसगढ़ की इस महान जनता को देने का हम काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये वचन भी देता हूं कि कृषि विभाग हो और ग्रामीण विकास विभाग हो, जब छत्तीसगढ़ को जरूरत पड़ेगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी और इस सरकार के साथ मिलके हम छत्तीसगढ़ के गांव का और छत्तीसगढ़ की खेती के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। 5 साल बर्बाद कर दिए पुरानी सरकार ने कांग्रेस की, और आज तो कांग्रेस सचमुच में बोझ सी बन गई है, बोझ सी। अभी बिहार के चुनाव परिणाम आपने देखे, कांग्रेस राजद के साथ हो गई तो कांग्रेस अब ऐसी बोझ बन गई कि जिसके साथ कांग्रेस हो जाती है वो ही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां राहुल भैया गए वहां वहां बंटा झार। और मुद्दे भी क्या उठाते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों से के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है, उनको खेती के विकास से मतलब नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा ले आए एसआईआर, वोटर लिस्ट, एसआईआर एसआईआर, नारे लगाए वोट चोर गद्दी छोड़, मां को अपमानित करने का काम किया। तो बिहार ने ऐसा तमाचा मारा कि अब सांस भी नहीं ले पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। ये कोई मुद्दा था एसआईआर? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जोर से बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? और वोटर लिस्ट में अगर घुसपैठियों के नाम जुड़े हो तो वो नाम कटने चाहिए कि नहीं? घुसपैठियों के नाम बांग्लादेश से आ गए। अरे ये कोई देश की जगह, ये देश है कि धर्मशाला है? जब जिसके मन में आए तभी वो आके यहां बस जाए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पाप किया बहनों और भाइयों कि देश में लाखों की तादाद में घुसपैठिए आ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके अगर कोई घुसपैठिया छत्तीसगढ़ के और देश के किसी भी हिस्से में होगा तो चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये घुसपैठिए घुसते हैं, हमारे संसाधनों पर अधिकार करते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, हमारी खेतीबाड़ी पे कब्जा करते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में राशन है?
क्या घुसपैठियों के लिए फ्री में मकान है? और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं छत्तीसगढ़ वालों, जो देश के बाहर से आए घुसपैठिए, उनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? पीछे तक बोले निकालना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस कहती घुसने दो,